नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके कोचिंग जंक्शन में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी। जो द्विघात समीकरण है वो आपके 10वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम उस पर विचार करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज है उसको बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 4.1, 2, 3 ऐसे एक-एक क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए द्विघात समीकरण के बारे में पहले जानिए कुछ तथ्य, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली, ठीक है। चलिए आइए। तो कह रहा है द्विघात समीकरण क्या है? कहेंगे जिस समीकरण में चर क्या हो, x के सबसे बड़ी घात 2 हो। क्या हो? सबसे बड़ी घात 2 हो। अगर 3 हो जाएगा तो ना, द्विघात सबसे बड़ी कितना हो, 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना। चलिए, सामान्य व्यापक रूप इसका क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर हम यहाँ ए का मान 0 दे दें, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर हम इसका मान 0 दे देंगे तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। एक्स ये 0 हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आ गया, ये तो रैखिक समीकरण आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए बराबर ए का मान 0 नहीं लेंगे, कुछ हो सकता है वास्तविक, ठीक है, पर 0 नहीं लेंगे। यहाँ ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक। तो ए बी सी क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकते हैं, पर एक के जगह पर 0 नहीं लेना, ठीक है ना। अब कहता है श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, कहता है मूल्य निकालिए, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। अब ये सूत्र कैसे निकलता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जब हम प्रश्नावली कराएंगे और जहाँ पे ये सूत्र का यूज होगा उससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि ये सूत्र कैसे निकला जाता है, बता देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब कहता है विवेक का, है ना, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ 4ac का क्या होगा, डी बराबर अगर डी से बड़ा, सॉरी डी से छोटा क्या होगा, 0 आ जाए तो दो अलग अलग वास्तविक मूल्य, जहां पर दो अलग अलग वास्तविक मूल्य आ जाएगा ना, एक्स बराबर मान लीजिए कहीं 2 आ गया, कहीं पे 3 आ गया, माइनस में 3, तो वहां क्या हो जाएगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। दो अलग अलग मूल्य बराबर होगा, दो मूल्य क्या होगा, 2 तो 2, है ना, 3 तो 3 बराबर होगा, तो वहां डी बराबर मान क्या करेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। अगर दोनों मूल्य अवास्तविक है, दोनों मूल्य क्या है, अवास्तविक होगा, तो वहां डी का मान लीजिए ना, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ रूट 2 आ जाएगा, कुछ मान यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसको हम कहेंगे डी बराबर, डी का मान क्या होगा, 0 से भी छोटा होगा, एक्स आ जाएगा। तब यहाँ पर 0 का मान लीजिए डी का मान छोटा आ जाएगा, तो इस रूट में रख सकते हैं, नहीं रखेंगे, ठीक है। का व्यापक रूप जानते हैं, ठीक है। इसको क्या है, द्विघात बहु समीकरण है कि नहीं, द्विघात बहुपद तो पढ़े हुए हैं, पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण, समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। तो इसमें देखेंगे द्विघात का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2। अगर जिसका अधिकतम पावर 2 आ गया चर का, तो वो हम कहेंगे क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 1 में कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हाई, ठीक है। अब हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है तो इसको तोड़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a, का मान x और b का मान 1 बराबर, ये घर से बाहर आएगा तो 2 गुने एक्स, प्लस और माइनस को गुना करेंगे माइनस 2 गुने कितने 3, आ रहा है समझ में। चलिए, तो एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक को गुना करेंगे एक के, प्लस 2 को एक्स से गुना करेंगे कितने होगा 2x बराबर कितने 2x माइनस 3 दूना 6, ठीक है। अब इसको एक साइड करेंगे, ठीक है।
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको उठा के ये आए माइनस में 2x, इसको उठा के ये आए प्लस में 6 बराबर 0। ये x से स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। ई दू क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, एक यहाँ पर 6 यहाँ पर कितने हो जाएगा 7 बराबर 0। यहाँ पर देखिए अधिकतर पावर कितने है 2 है, तो कहेंगे द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि व्यापक रूप पर यहाँ देखिएगा कितने हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बराबर किस साइड 0, इस साइड 0, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक नहीं कुछ हो तो 1 रहता है, ठीक है। तो 1 के जगह पर कितने हो गया 1। यहाँ बी, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका गुणांक 1 है, तो यस यहाँ बी का मान कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, इसलिए यहाँ 0। ये जो 7 है वो सी का मान है बराबर 0। देख लीजिए इस पर है ना, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात, द्विघात समीकरण, क्या क्या द्विघात समीकरण है, तो ये कहेंगे हाँ है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे पहले नंबर पर, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये गुना है तो माइनस 2 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस में 2 है, यहाँ पर माइनस में 2 कितने होगा माइनस माइनस प्लस 2 गुने एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या होगा माइनस और प्लस क्या होगा माइनस 3 दूना 6, यहाँ पर प्लस में 2x, इसको भी उठा के ये आएंगे एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको कहेंगे आ जाओ इधर 6x हो जाए, इसको कहेंगे आ जाओ इधर माइनस में 2x हो जाएगा बराबर 0। अब ये बच गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 2x, क्या एक्स माइनस में 4x, ठीक है। तो 4x दिए प्लस 4x आई 6x है, 6 नहीं है 6 है, 6x नहीं है, गलती से ही था गया था, ठीक है। आई प्लस में 6 बच गया बराबर 0। तो देखिए अधिकतम पावर कितने है 2 है ना, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, सिर्फ समीकरण पूछ रहा था, द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है लिख देंगे, ठीक है। अतः ठीक है, इसके बगैर पीछे या का चिन्ह लगा सकते हैं इसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं दिए थे, आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या है ना, या ये दे सकते हैं ऐसे कर, ठीक है। आपका ये तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा, इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं जांचिए, तो आज जांच के आपको सिखा देंगे सीधे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या है, ठीक है, जो दिया है वो पहले उतारेंगे x माइनस 2, ठीक है। तो लिख दिए x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस, ठीक है। आइए इस दोनों को सटा दिए x प्लस 1 को, ठीक है, माइनस 2 को छुड़ाएं x प्लस 1 को क्या किया सटा दिए, उसी वही काम इसमें करेंगे, ठीक है। x को छुड़ाएं x प्लस 3 को सटा दिए, माइनस 1 को छुड़ाएं x प्लस 3 को सटा दिए, समझ में आई है। अच्छा चलिए आइए है ना, अब इसको क्या करना है गुना करना है x और x को, ठीक है। प्लस चिन्ह प्लस x है बाहर आएगा गुना हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है गुना करेंगे माइनस, यहाँ 2 है x आ जाएगा गुना हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 है गुना हो जाएगा 1 से, ठीक है, तो 1 हो गया। अब ये बराबर है बराबर, यहाँ गुना हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा भाई गुना होगा, ये यहाँ गेट पर खड़ा है चिन्ह प्लस एक्स, ये बाहर आएगा 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से देख समझिएगा, प्लस और माइनस, माइनस 1 है गुना करेंगे एक्स से, ठीक है, प्लस और माइनस 1 है गुने 3 की समझ में आवे ना। हाँ आओ एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स से गुना करेंगे एक्स से, माइनस 2 को एक्स से गुना करेंगे 2 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर, यहाँ पर एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स 1 को एक्स से गुना करेंगे एक्स माइनस 3 का 3, ठीक है। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वो सब को एक जगह करना है, तो ये एगो है प्लस में और दूगो है माइनस में, तो एगो रह जाएगा माइनस में माइनस 2, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ पर
तीन गो प्रयास में एगो माइनस में एगो चाहिए आ जाएगा, बचेगा 2 गो एक्स -3। कहेंगे भाई तुम इधर क्या कर रहे, इधर आ जाओ ना एक साइड, सब कोई कहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इधर उठा के आए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितने 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको इससे काट दिए। ठीक है, बचा क्या माइनस एक्स -2 बच गया 0। एक्स को जोड़ेंगे -3x हो जाएगा, -2 और -3 कितने हो जाएगा 5 माइनस में। ठीक है, तो इसको अगर माइनस कॉमन भी है तो 3x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या अधिकतम पावर 2 आया नहीं ना, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः अतः द्विघात क्या समीकरण नहीं है, बस। क्योंकि अधिकतम पावर यहाँ होना चाहिए, ये द्विघात पर बैठता है। देखिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या इस पर मैच करता है ये नहीं ना। अधिकतम पावर जिसका 2 रहेगा वही द्विघात समीकरण कही आएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं किसमें, चौथा में। इसको वही काम करेंगे, बहुत प्यार से लिखेंगे हई। ठीक है, तो हई लिखें। अब यहाँ पर x -3 है तो 3 लिखे, यहाँ पर 2x प्लस 1 है तो 1 लिखते हैं बराबर x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5 है तो 5 दिए। ठीक है, अब इसको छुड़ाना है, दोनों को सटाना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो सटाने में माहिर है ना। तो x इंटू क्या करिएगा, यहाँ पर 2x प्लस 1, ठीक है, -3 इंटू क्या 2x प्लस 1 को सटा दिए। यहाँ गुना करेंगे भाई, x गुने x हो जाएगा, ये गेटे पर खड़ा है x, ये बाहर आएगा, इससे भेंट करते सही आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, बाहर हमें है x, ये बाहर निकलिएगा 2x, ये बाहर में खड़े है, ये बाहर आएगा गुना, माइनस आई प्लस गुना होगा माइनस 3 गुने यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ प्लस और माइनस 3 गुने क्या 1 आएगा बराबर x, x को गुना करेंगे x स्क्वायर, यहाँ 5x। ठीक है, 5 को x से गुना करेंगे 5x, अच्छा से नहीं दिखता, या 5 कर दिए। हाँ, अब क्या करना है, स्क्वायर से गुना कीजिए, एक्स से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा, क्या होगा एक्स से होगा, को एक्स से गुना किए एक्स से, माइनस 2 को 3x, 3 को 2 एक्स से गुना किए, 3 दूना कितने हो गया 6x, माइनस 3 को 1 से गुना किए 3 है बराबर, यहाँ पर क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, तो 2x स्क्वायर 6 गो x माइनस में एगो प्लस में, तो क्या होगा माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x दे दिए, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस क्या 5x माइनस 3, इधर उठा के ये आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितने 5x बराबर 0। बहुत प्यार से इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये भी एक ही जात का है, ये भी एक ही जात का है। यहाँ पर कितने है 2x स्क्वायर है, यहाँ एगो है, तो घटा देंगे तो क्या गो बचेगा एगो, यहाँ माइनस में 5x है, यहाँ माइनस में 5x, तो क्या होगा माइनस में 10x और माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये किस पे है, देखिए व्यापक रूप द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस पर मैच खाता ना। अधिकतम पावर कितने है 2, तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, तो है, तो ये कहेंगे अतः अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। चाहिए तो से पहले प्यार से ये कहना क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उतार देंगे 2x माइनस 1, अच्छा, अब x माइनस 3 आ गया समझ में। हाँ, जैसे है तैसे बराबर तब बराबर x प्लस 5 तब 5, है ना। यहाँ पे x माइनस 1 तो 1 दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से एगो को छोड़ाएंगे, दोनों को सटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर याद दीजिएगा तो और बढ़िया बात है, याद दे दीजिए इसे। तो इस दोनों को क्या किए छुड़ाएं एगो को, इस दोनों को या को सटा दिए बॉक्स को यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, -1 तो 1, अब इसको यहाँ छुड़ा के दोनों को यहाँ पे सटा दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से भी वही काम करना है, इसको छुड़ाना है, दोनों को या को सटाना है, इसको छुड़ाना है और दोनों को या को यहाँ पे सटाना है, कोई दिक्कत। हाँ, तो यहाँ पर स्क्वायर, अब इसको क्या कीजिएगा 2x आई बाहर आएगा गुना x, ठीक है, प्लस आई माइनस है तो माइनस, यहाँ 2x गेट पर खड़े है, इसको बाहर ही आएंगे 3, ठीक है, ये माइनस आई प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर 1 है बहरी आएगा तो x हो जाएगा, ये माइनस आई माइनस प्लस,
एक है, एक है, आई बाहर आ जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे x है तो x, ठीक है, और गुने ये बाहर आएगा x, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर यस चिन्ह माइनस x और गुने ये बाहर आएगा 1, ठीक है, सबको बाहर निकालना है, गुना करवाना है, ठीक है। प्लस प्लस 5 है 5, ये x बाहर आएगा x, ये प्लस और माइनस माइनस 5, ये बाहर आएगा 1, ठीक है। अब सबको क्या करना है, अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। तो 2 को 1 को गुना करेंगे 2, ये x x को गुना करेंगे x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बेस समान रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है, तो जोड़ देंगे। माइनस तो माइनस 3 दूना 6, तो 6 x तो x माइनस x तो x, ठीक है। प्लस 3 एकान 3 तो 3 बराबर x x को गुना करना x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 1 को x से गुना करेंगे x से, ठीक है। यहाँ पर प्लस 5 को x से गुना करेंगे, क्या होगा 5x माइनस कितने 5 कन 5, ठीक है। तो 5 कन 5 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, x को एक जगह करना है, तो यहाँ क्या हो गया या, ठीक है। एक्स स्क्वायर कहीं है इस समाज में, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है इस समाज में, हाँ है, तो यहाँ माइनस 6x है, यहाँ एगो x क्या होगा 7 गो x प्लस 3 बराबर, इस समाज में एक्स स्क्वायर नहीं है तो नहीं, माइनस x एगो कर्जा में 5 गो अपने पास, तो क्या गो बचेगा 4 गो बचेगा, 4x माइनस 5। कहेंगे भाई तुम उस साइड क्या कर रहे हो, तुम्हारा समाज के इस साइड में, इस साइड आ जाओ उठ के, तो उठा के ये आएंगे, और जब एक साइड से दूसरा साइड बराबर में जाएगा तो चिन्ह क्या होगा चेंज होगा, तो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर दिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये तो इसी साइड है ना, इसको क्यों चेंज करेंगे, इसको उठा के इधर ही आना, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में 4 है तो इधर माइनस में क्या होगा 4x, इधर माइनस में इधर ही आएंगे प्लस में 5, इधर नहीं कुछ बचा तो बराबर में 0, है ना, रसगुल्ला दे देना। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अरे यहाँ 2 गो एक्स स्क्वायर है, एगो घटा देंगे, कै गो बचेगा, कहिएगा एगो बचेगा, तो एगो लिख देंगे, हाँ ठीक है। अब कहेंगे यहाँ माइनस में 7 गो एक्स था, 4 गो और आ गया माइनस में, क्या गो हो गया, कहिएगा 11 गो एक्स हो गया, तो 11 गो। कहेंगे प्लस में 3 पहले से था, इधर आया ना तो वो 5 गो बढ़ गया, क्या गो हो गया 8 गो, तो 8 लिखते बराबर में 0। अब तो ये आ गया द्विघात, तो लिखेंगे अतः इसका अधिकतर पावर कितने है 2, तो कहेंगे अतः अतः यह द्विघात समीकरण है, क्या कहिएगा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है, बस यही। इसका व्यापक रूप तो बताइए दिए थे, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी फॉर्म में है, देखो ना एक्स के स्क्वायर एक्स और सी का मान 8, बस। अब आइए इसको कहते हैं, तो इसको बनाने से पहले क्या लिखेंगे, है बहुत प्यार से लिखना आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा x माइनस 2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर लिख देना, ठीक है, ठीक है। इसको a माइनस बी के हो स्क्वायर था, तो a माइनस बी का सूत्र तो आपको योगों का बहुत बढ़िया से याद होगा, क्योंकि 9वां 8वां में पढ़े होइएगा, चलिए ठीक है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर याद दे दीजिए पहले, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये ए के है मान, ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है, आ रहा है समझ में ना, नहीं समझ में आ रहा तो यो हम लिख दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पर यहाँ x और बी के जगह पर 2, तो क्या लिखेंगे ए के स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के मान x इंटू बी के मान 2। अब इसको तोड़ फाड़ करना है, कर दीजिए, है ना, 3x प्लस 1 होगा, तो 3x प्लस 1 दे दिए, x को गुना करिएगा एक्स स्क्वायर, 2 को गुना करिएगा 4, आई 2 दूना 4x। कहेंगे भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, इधर आओ, तुम्हारे समाज के इधर है आदमी, तो इस साइड ये आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर उठा के आएंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर ही आएंगे माइनस में 4, इधर ही आएंगे प्लस में 4x बराबर 0। अरे एगो एक्स प्लस में है, एगो माइनस में है, क्या करिएगा काट देंगे, जय हिंद जय भारत, ठीक है। अब यहाँ 3x है, यहाँ 4x, क्या गो x होगा प्लस में 7x होगा, यहाँ एगो प्लस में यहाँ माइनस में, तो माइनस में 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, कहिएगा नहीं। अधिकतर पावर 2 कहाँ है सर जी, हाँ 1 है, तो कहेंगे अतः 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 यह
क्या द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ नहीं है तो नहीं है, क्यों? क्योंकि अधिकतम पावर 2 नहीं है, इसीलिए। तो कैसा आइएगा ये वीडियो? अच्छा आइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए, ठीक है? तो एक मोटिवेशन बैठता है इससे, ठीक है? एनर्जी आता है। आप लोगों के ये फिर नया-नया वीडियो लेके आएँगे, ठीक है? हम एक-एक क्वेश्चन करवाएँगे एनसीईआरटी का, ध्यान रखिएगा। अब प्ले लिस्ट में है, जाके देखिए वहाँ से आप सब वीडियो, जो क्वेश्चन नहीं हाँ, आपको किस आई, ठीक है? तो हाई लिख दिया, ठीक? यहाँ पर जो है उसको उतार देंगे। ए प्लस एक्स प्लस 2 के होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? ठीक है। तो इसको ये क्या किस पे है? तो कहेंगे कि ए प्लस बी के होल क्यूब है। ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है सूत्र? तो क्या बताइएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या 3ab स्क्वायर, यही होता है ना? तो इसी प्रमाण सेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है? आइए। ए के क्यूब माने एक्स के क्यूब प्लस बी के क्यूब माने 2 के क्यूब, ठीक है? प्लस 3 इंटू ए तो ए के स्क्वायर, ठीक है? प्लस बी तो इंटू बी है, तो इंटू बी दे दीजिए, ठीक है? प्लस 3 इंटू क्या ए के मान एक्स, बी के स्क्वायर तो बी है 2, ठीक है? इसी पे बैठाना है, इस पे बैठा दिए, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, क्या? ठीक है, बराबर तो बराबर दे दिए। यहाँ पे ये बाहर निकलिएगा तो 2x गुने ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x है गेट पर तो गेटे पर ये एक बाहर आएगा तो एक, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3 बार गुणा करेंगे तो x से क्यों होगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 8। देखिए ना 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है? भैया इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया? यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 दूना 4 4 तिया 12 एक्स, ठीक है? बराबर इसको गुना करिएगा 2 ये एक्स को स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है? माइनस यहाँ पर कितने हो जाएगा 2x, ठीक है? इसको उठा के एक साइड ये आएँगे तो यहाँ पर क्या बचेगा कि एक्स क्यूब है प्लस यहाँ पर तब एक्स स्क्वायर है 6x स्क्वायर तब 12 में एक्स है तब क्या है प्लस 8 है, सीधा करिए माइनस क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है? माइनस कितने 2x, आए समझ में? ठीक है। अब यहाँ बराबर क्या बचेगा 0, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ये दू एगो एक्स क्यू है, यहाँ माइनस में है, घट जाएगा क्या गो बचेगा? तो माइनस में एगो एक्स क्यू, ठीक है? प्लस यहाँ पर कितने 6x स्क्वायर है, कहीं पर स्क्वायर नहीं तो लिख देंगे। यहाँ 12x है, यहाँ 2x घट जाएगा कितने बचेगा? प्लस में 10x ये 8 के 8 असगरे रह जाएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? कहेंगे नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितने है? 3 है तो लिखेंगे अतः अतः यह क्या है द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। पूछेगा अधिकतम पावर कितना नहीं है, क्यों? अधिकतम पावर इसका 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है? हम इसमें अब बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। इसको भी क्या लिखेंगे, बहुत प्यार से लिखना है हई, ठीक है? तो हई किया अब क्या करना है, इसको जो है ये तो टूटा हुआ है, बस इसको तोड़ना है ना, तोड़ दीजिए। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस कितने 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस क्या 3ab स्क्वायर, यही होता है ना? तो इस पे बैठा देना है मान, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्या क्यूब माइनस 3a का मान कितने है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर और बी का मान 2 तो 2 प्लस में क्या लिखोगे तो 3 a का मान एक्स इंटू बी का स्क्वायर, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, समझे? तो आइए तोड़ते हैं इसको, क्या कीजिएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसको 3 बार गुना कीजिएगा एक्स से क्यू होगा माइनस इसको 3 बार गुना कीजिएगा क्या होगा 8 होगा, ठीक है? माइनस इसको 3 गुना कितने होगा 6x स्क्वायर,
ठीक है प्रयास 2 दूना 4, 4 तिया क्या होगा 12x होगा, ठीक है। तो 12x दिए। अब इसमें क्या होगा इससे इस ये कट जाएगा, ठीक है। इधर बच गया क्या कहिएगा कि माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्रयास में 1, इसको कहेंगे बाबू तुम उठ के आ जाएगा। तो ये माइनस था तो प्रयास में 8 हो जाएगा, ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्रयास में 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्रयास में था माइनस में क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा बराबर को साइड तो कहिएगा 0 है, क्या है 0 है। अब यहाँ पर देखिए प्रयास में 6x स्क्वायर माइनस में है तो प्रयास में ना बचेगा 2 गो x स्क्वायर, ठीक है। कहिएगा माइनस में एगो x यहाँ माइनस में क्या गो 12 गो तो क्या गो बचेगा 13 गो हो जाएगा, है ना x। अब यहाँ प्रयास में 8 है, यहाँ प्रयास में 1 क्या गो हो जाएगा 9 गो तो 9 दे दिए, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए। हाँ कहिएगा आराम से आंख मूंद के होगा, क्यों अधिकतर पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः यह द्विघात द्विघात क्या है समीकरण समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा आएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो भी इसमें कह रहा है कि समीकरण निकालिए, दोनों चीज को पता करिए ना। आइए ना तो एक आयताकार भूखंड बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आयताकार भूखंड हो गया, ठीक है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने है, तो मान चौड़ाई ई है x मान रही है तो ये x पर s दुगुना हो जाएगा, दुगुने से एक अधिक है तो दुगुना कर दिए। देखिए चौड़ाई लंबाई क्या है चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई x को दुगुना एक अधिक है तो एक, बस यही तो करना था, ठीक है। तो आइए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हई, ठीक है, हई कर दिए। माना माना कि आयताकार आयताकार भूखंड, क्या मानोगे आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर, चौड़ाई ना मानेंगे, चौड़ाई क्या मानेंगे एक्स, एक्स मीटर में है तो मीटर एक्स मीटर मानेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या होगा, तो लंबाई बराबर होगा, कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई एक्स दुगुना कर दिया, एक अधिक है तो एक, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस एक कर दिए, तो 2x प्लस क्या करना है एक दिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं किए। अब यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, माने प्रश्नानुसार से लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, तो लिखेंगे आयताकार आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई दे दिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितने है ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये होता है इसीलिए हम इसका क्षेत्रफल कितने दिया 528, तो लिख देंगे 528, लंबाई कितने दिया है तो कहेंगे 2x प्लस 1 है, और चौड़ाई कितने है x तो x, ठीक है। अब इसको एक एक करके गुना कर दे निकाल के, तो कर दीजिए, यहाँ ही बाहर निकलेगा तो 2x स्क्वायर होगा प्लस x को एक से गुना किए क्या होगा x से, अब इसको उठा के एक साइड कर देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x उसको उठा के इधर यहाँ माइनस में कितने 528 बराबर 0। यही पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण तो हो गया, यही इसको पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना, पूर्णांक ज्ञात करना वही, हाँ चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे है ना, लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या लिखोगे पूर्णांक बराबर x, कर्मागत पूछ रहा है दो कर्मागत का, है ना, तो कर्मागत दूसरा क्या हो जाएगा कर्मागत
कर्मागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, तो एगो एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको मानिए एक, तो एक देखिए, इसको अगर मान लेते हैं एक, तो एक में एक जोड़ दिए, क्या हो जाएगा 2। इससे अगर हो जाएगा तो 1 प्लस 3, अगर मान दे यहाँ पर कितने 3, तो 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, कर्मागत हुआ ना, 3 के बाद 4 5, जितना जोड़ोगे उससे आगे मान आएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्नानुसार से क्या करते हैं देखते हैं। प्रश्ना अरे यार प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दिया गया दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, माने इ दूगो जो मान निकाले हैं माने हैं, इस दोनों के गुणनफल कितने दिया 306, तो गुना कर देंगे, x को गुना करना है x प्लस 1 से, तो कितने दिया है 306 दिया है। यहाँ पर x इंटू क्या होगा x प्लस 1 बराबर 306, x को छोड़ेंगे यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, प्लस प्लस को प्लस से x गुने कितने होगा 1 बराबर 306 होगा, तो 306 दिए। यहाँ x को गुना करेंगे x स्क्वायर x सेकंड x बराबर 306, ठीक है। या अब इसको उठा के इधर ये आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 हो गया, यहाँ पर बराबर 0। आपका आंसर यहीं तक है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण तो आगे द्विघाते समीकरण के रूप में लिखना था ना, तो लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक को तोड़ के बता देंगे, आगे पीछे भैया को गुना कर दीजिए और 306 को खंड कर दीजिए, ठीक है। इसको खंड करिए तो कितने होगा, तो 2 से करिएगा तो 2 15 3, फिर कटेगा ये कटेगा 17 नमा 103, 9 से 3 से 3 पंचे 3 से 3 पंचे 15, 3 एकान 3, 3 से 3 एकान 3 1, 17 का 17 34 17 51। अब कितने हो गया 3 तिया 9, 9 दूना 18, घटाइए 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितने होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस कितने 17 एक्स कितने 306 बराबर 0। आपका आंसर यही आ गया है, ठीक है, बराबर 0। इस दोनों में कथी कॉमन, एक्स कॉमन तो 18, इस दोनों में कथी कॉमन 17 कॉमन, तो एक्स प्लस कितने 18 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 18 दोनों में है, तो दोनों में से एगो आकर शुरू में x माइनस कितने 17, तो 17 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0 इंटू x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर माइनस 18 x बराबर 17, तो एगो मान हो गया ऋणात्मक में, एगो हो गया धनात्मक में, तो ये मान लेंगे 17 एगो में जोड़ देंगे 17 प्लस एक कितने हो गया 18, बस आ तो गया मान दोनों का, ठीक है। यही मान पूछा है तो बताएंगे, नहीं तो वैसे आपका आंसर यहीं पे आ गया था। क्या यहाँ पे पूछ रहा था सिर्फ द्विघात समीकरण बताइए, तो द्विघात समीकरण बता दिए, ठीक है। चाहिए अच्छा ये समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो निरूपित करेंगे। कह रहा है रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे माने रोहन से कितने 26 वर्ष के बड़ा है, उनकी आयु वर्षों में तक गुणनफल अब से 3 वर्ष, माने 26 वर्ष तो बड़ा है, उसके बाद 3 वर्ष माने अभी है तो अभी से 3 वर्ष के बाद, ठीक है। पश्चात 300 गुणनफल के पश्चात कहते 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन के वर्तमान पर यहाँ पे कह रहा है ऊपरे में कि समीकरण में तोड़ दीजिए, है ना, तो समीकरण में आ जाएगा, छोड़ देंगे द्विघात समीकरण में, ठीक है, मान नहीं लिखाई। आइए देखते हैं, अगर होगा सिचुएशन तो बना भी देंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे प्यार से हई, ठीक है, हई लिखे। रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे तब ना 26 वर्ष जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि रोहन की वर्तमान मान आयु बराबर कितने, तो x वर्ष, कितने x वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है रोहन की माँ की आयु कितने है, रोहन की माँ की आयु बराबर आयु कितने होगा, तो x में क्या कह रहा है 26 वर्ष, माने रोहन के जो आयु है ना वो रोहन के आयु से 26 वर्ष, ठीक है, तो 26 वर्ष दे दिए। फिर कह रहा है कि दोनों के गुणनफल कितने है, तो 360 है, तो गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कह रहा है,
तो लिखेंगे 3 वर्ष 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितने हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात, एक्स प्लस 3 एक का 3 वर्ष पश्चात के रोहन के आयु कितने हो जाएगा एक्स प्लस 3 और उसकी मम्मी की रोहन माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, तो एक्स प्लस कितने था 26 इसमें जोड़ दिया 3 तो कितने हो गया एक्स प्लस 29 आया समझ में। ठीक है, इस 29 ठीक है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या माने रोहन के जो 3 वर्ष है वो और उसकी मम्मी के 3 वर्ष के बाद आयु दोनों का गुणनफल कितने दिया हुआ है 360, तो लिखेंगे एक्स प्लस इंटू गुणनफल है ना, गुणनफल क्या रहता है गुणन कितने एक्स प्लस 29 बराबर कितने 360, तो 360 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या परेशानी नहीं। अब एगो छोड़ाएंगे दोनों को सटाएंगे, तो एगो छोड़ाएं और दोनों को सटाएं, फिर यहाँ पे एगो छोड़ाएं और दोनों को क्या किए सटाएं, ठीक है, बराबर कितने हो गया 360, तो 360 दे दिए। ठीक है, अब इसको क्या किए गुना किए, एक्स गुने क्या हो गया एक्स प्लस एक्स गुने क्या हो गया 29 प्लस यहाँ पर 3 गुने क्या हो गया एक्स प्लस यहाँ पर 3 गुने क्या 29 बराबर 360। ठीक है, एक्स एक्स को गुना करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 को एक्स से गुना किए क्या हो गया 29, 3 को एक्स से गुना किए क्या हो गया 3। ठीक है, और 29 को 3 से गुना करेंगे 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 3 कितने हो गया 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8 बराबर कितने 360, तो 360 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो एक्स है उसको जोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने 32 एक्स प्लस 87, इसको कहेंगे उठ के आ जाओ भाई तुम इधर, तो आज गया इधर 0, अब घटा देना है एक्स स्क्वायर प्लस 32 घटा देंगे दोनों में कौन चिन्ह, तो माइनस भैया, तो माइनस। ठीक है, 0 में से 7 जाएगा 9, पैंचा आएंगे 10 में से 7 जाएगा 3, ये बच जाएगा 5, 5 में 7 जाएगा 9, तो कितने बचेगा 5, 5 में से घटेगा ना इधर दे देंगे पैंचा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये बच गया 2। आपको यही द्विघात समीकरण है, कह रहा था आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त आ गया। अब रोहन के वर्तमान आयु x बराबर पूछता है तो आगे पीछे भैया के गुना करके तोड़ देना है, पर हमको यहाँ समीकरण पूछा था। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा आएगा, अच्छा आएगा तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाई से तय करती, माने एकदम सीधा ठीक चाई से चलता है सीधा, है ना। यदि इसकी चाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी के को तय करने में 3 घंटे अधिक। हाँ, जब स्पीड समान चाई से चलता था ना तो उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दिया। ठीक है, कहा ठीक है, तो उसका और 3 घंटा अधिक समय लगेगा। जब धीरे धीरे ठुको ठुको चलिएगा तो ज्यादा समय लगेगा ना, तो वो ज्यादा समय लगेगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाई ज्ञात करना है। ठीक है, आइए बहुत आसान से समझेंगे। ठीक है, चाहिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हई। ठीक है, माना क्या दीजिएगा, माना कि रेल गाड़ी का चाई बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही क्या होगा रेलगाड़ी का नई चाई बराबर क्या होगा बताओगे 8 क्या होता है घट जाता है कम, तो 8 दे दिए है ना, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, अधिक समय रहता है। लिखेंगे प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिएगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाई होता है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दूरी दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखना है क्या दूरी बटा समय, तो दिया हुआ है 3 घंटा अधिक समय रहता है तो समय बराबर हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी कितने है 480
हमारा नई चाल कितने है x माइनस 8, इसमें से घटा देना है कितने 480 दूरी। इसमें नई पुराना चाल था माने थे x वो, ठीक है, बराबर कितने 3 घंटा अधिक समय लेता है तो अधिक, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए कि समय बराबर समय होगा, समय बराबर क्या होगा समय, तो समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटा चाई, तो दूरी बटा चाई। इसका भी सूत्र क्या होगा दूरी बटा चाई, तो चाई ध्यान से समझिएगा। इसका दूरी कितने है 480, तो ये नई की कितने होगा x माइनस 8, इसका कितने है कहिएगा कि 480, दूरी तो सेमे है ना, सेमे से चाहिए था इसका x, कहता है 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो ये ना 3 घंटा अधिक समय लगा दिए, इसी को उठा के इधर किए हैं 480 बटा कितने x माइनस 8, इसको उठा के यहाँ इधर, तो 480 बटा कितने हो गया x बराबर 3। यही चीज को हम क्या किए हैं यहाँ पर एक है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं ना, तो चाहिए आइए बताते हैं। और कह रहा है कि इसको लघुत्तम लेंगे, बड़ा प्यार से, ठीक है। चलिए x को x माइनस 8 को क्या किए लघुत्तम लिए किससे x से, ठीक है। ई x माइनस 8 है, x माइनस 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या x, तो 480 x हो जाएगा माइनस, जब x से x में इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितने हो जाएगा 480 गुने x माइनस 8 बराबर कितने 3, ठीक है। अब इसको तोड़ फाड़ कर लीजिए, 480 x माइनस ये बाहर आएगा 480 x माइनस 8 से गुना होगा तो 0, 80 80 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32 और 6 कितने हो जाएगा 32 6 38, ठीक है। बट्टा, अब इस दोनों को गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 8 हो जाएगा बराबर कितने 3, आया समझ में। अगर ना कुछ बट्टा में 1, 480 और 480 क्या हो गया खत्म, एक्स से भैया था ना, चाहिए बच गया क्या यहाँ पर माइनस 3840 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 3। इसको कोना कोनी गुना करेंगे क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24 बराबर, यहाँ x हो जाएगा ये 8x, ठीक है, तो यहाँ x रह गया। अब इसको 1 से गुना किए माइनस कितने 3840, इसको उठा के इधर ही आए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x उठा के आए, प्रयास में कितने हो गया 3840 बराबर 0। पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में हम क्या किए लिख दिए, ई या भैया देते रहिएगा, ठीक है। डबल समीकरण